राजपूताना। जैसे मध्य भारत में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो अगले हफ्ते हम लोग पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ आवाज़, साउंड है ना। सो ये जो चीज़ें हैं इसको समझना ज़रूरी है कि जब हम पढ़ रहे हैं और हम उस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि जब हमारा मेंस का भी आंसर हो जाए तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन इन फैक्ट। सो ये कंसेप्ट समझ में आया कि मध्य भारत कुछ स्टेट्स ने मिलकर बनाया था, तो वो यूनियन था। बट वो जो तुमने बोला ना कि इट वाज अ रिजल्ट, तो मध्य भारत वाज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। बट यूनियन ऑफ इंडिया, तो डोमिनियन ऑफ इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्टेंट था, ठीक है। 1935 के अंदर उन्होंने फेडरल कैरेक्टर बनाया था, उसी 1935 के फेडरल कैरेक्टर को एक्सटेंड किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर। तो अब हमारी उस यूनियन सरकार का काम था कि वो इंटीग्रेट करना चालू करे। तो यूनियन वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर, लेकिन वहीं पर छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स ने अपनी यूनियंस बनाई थी। राजपूताना था, विंध्य प्रदेश था, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे ये लोग मर्ज हो गए, इन्होंने मर्ज करके फिर एक एग्रीमेंट करा इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो पार्ट बी ऑफ स्टेट्स निकल कर आता है, जो पार्ट 7 है, आज रिपील है, आज उसके अंदर कुछ नहीं है। तो उसके अंदर राज प्रमुख होते थे, राजाओं का हेड होता था। फिर जब हम रीऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि हाउ डू वी रीऑर्गेनाइज, द पावर ऑफ यूनियन बाहर आ जाता है ना। एक हाईलाइट हम इसकी बना देते हैं, पीपीएम प्री प्लस मेंस 2025 के लिए। जो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है वो यहीं पे आएगा। हाँ। Individual state joined Union of India. Union of India was there in the form of Dominion of India. There were different provinces among them, और सारी जो provinces थी वो provinces ऐसा तो था नहीं कि उन्होंने अपना म्यूचुअल एग्रीमेंट किया हो, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के डोमिनियन में थे हम लोग, और उन्होंने उस चीज़ को आज़ाद कर दिया था। तो ब्रिटिश इंडिया वाज ऑलरेडी देयर। हमने वो बात करी थी कि जवाहरलाल नेहरू जी किस पोस्ट पर बैठे थे आज़ादी के पहले, ही वॉज डेप्यूटी चेयरमैन। अब डेप्यूटी चेयरमैन के बाद जैसे ही हम आज़ाद हुए 1947 के अंदर, ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू कर दिया। जो प्रोविंशियल स्टेटस था वो प्रोविंशियल स्टेटस एज इट इज़ रहा, स्टेटस को रहा। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे ही बने उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंसेस को उठा के 5 हिस्सों में तोड़ दिया, ऐसा नहीं था। बंगाल ऑलरेडी था, उड़ीसा ऑलरेडी था, बिहार वॉज देयर, सी सेंट्रल प्रोविंसेस वेयर देयर, साउथ में मद्रास प्रोविंस था, वेस्ट के अंदर बॉम्बे प्रोविंस था, सिंध प्रोविंस था जो पाकिस्तान चला गया, पंजाब प्रोविंस था, पंजाब के अंदर अलग अलग स्टेट्स थे। इसी वजह से ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ पंजाब वो अलग बने, उन्होंने यूनियन बनाया। बड़े स्टेट्स जो थे वो अपने आप में बोले कि हम तो बड़े स्टेट हैं, हम खुद से अपना स्टेट मैनेज करेंगे। तो हैदराबाद वॉज अ ह्यूज स्टेट, ह्यूमंगस स्टेट इन फैक्ट। भोपाल वॉज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये तकलीफ़ देते हैं फिर जो हमारा आज का काम है, ठीक है। ओके, नोट्स ओपन करिए। क्लियर हो गया बच्चे यहाँ पर, है ना। सो इसी वजह से इट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ स्टेट्स कमिंग टुगेदर। ऑफ कोर्स स्टेट्स ज्वाइंड, बट किसको ज्वाइन किया उन्होंने? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डोमिनियन ऑफ इंडिया को, एंड इट बिकेम अ यूनियन ऑफ इंडिया। तो पावर किसके पास था? अगर स्टेट्स ज्वाइन कराते तो पावर किसके पास होता? शाबाश। तो स्टेट्स अपनी ऑटोनॉमी रख सकते थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। वहाँ पे फेडरल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा उभर कर आता है। वहाँ पर हर एक स्टेट सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेटिव भेजता है सीनेट में। तो अगर बहुत छोटा स्टेट भी है, जैसे हवाई, अ वेरी स्मॉल स्टेट, वहाँ के भी 2 सीनेट मेंबर्स जाते हैं, सीनेटर जिन्हें हम कहते हैं। लेकिन वहीं पर जो उनका लोअर हाउस है, दैट इज़ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके अंदर पॉपुलेशन बेस्ड होता है। लेकिन असल खेल अपर हाउस का ही है। उनका अपर हाउस रियल में अपर हाउस है, वो फेडरल कैरेक्टर में। हमारा अपर हाउस है नाम को राज्यसभा। तो हमारा राज्यसभा वीक है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बेस्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर छोटे स्टेट की हम बात करें तो वहाँ से राज्यसभा का एक ही मेंबर है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा नहीं है, तो फेडरल कैरेक्टर नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम